हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम अभी तक ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर जो कि एएमए में है अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब हम एएमए का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम प्राइसिंग डिसीजन है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, उसे देखेंगे। तो आज हम इस क्लास में पहले प्राइसिंग डिसीजन के बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि प्राइसिंग डिसीजन, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, प्राइसिंग कैलकुलेट करेंगे काय की, किसी भी प्रोडक्ट की। तो प्राइसिंग से मींस किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में सेलेबल वैल्यू क्या है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट को? प्राइसिंग डिसीजन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मींस प्राइसिंग डिसीजन में हम अपने प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मींस हमारा प्रोडक्ट किस सेल वैल्यू पे सेल आउट होगा इन अ मार्केट, उसे हम कैलकुलेट करेंगे प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइसिंग क्या है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, प्राइसिंग क्या है, कुछ नहीं, ये हमारी एक सेल वैल्यू है, तो वही दे रखा है प्राइसिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस्ड, a number of a methodology may be used। इस प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम तमाम प्रकार के मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे मेथड यूज कर सकते हैं वही इसमें दे रखा है। तो आते हैं हम सबसे पहला दे रखा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग से आप समझ गए होंगे कि इसमें किस हिसाब से प्राइसिंग लेंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है? व्हेन अ प्राइस सेट is when a company set its price mainly on a consideration of what its competitors are charging। ठीक है, its price policy under such a situation is called competitive pricing or competition oriented pricing। means competitive pricing में हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस उस हिसाब से रखते हैं। कैसे रखते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को मार्केट में जिस रुपए पे सेल आउट कर रहा है, जिस रेट पे सेल आउट कर रहा है, उसी को हम एज अ प्रोडक्ट प्राइस अपनी रख लेते हैं। मींस अगर हमारा ही प्रोडक्ट दूसरा कॉम्पिटिटर हमारा जिस वैल्यू में सेल आउट कर रहा है, उसी वैल्यू को हम अपने उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस रख लेते हैं। ठीक है, इस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला है गोइंग रेट प्राइसिंग, दूसरा है सील्ड विथ प्राइसिंग। ये दोनों क्या है, ये हम अभी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आप समझ गए। हम इसमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस वही रखते हैं जो कि कॉम्पिटिटर ने रखी है। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सब पता चल रहा है। इन मेनी बिजनेस common method of pricing determination is to estimate the cost of a product and fix a margin of a profit। means cost plus price में हम क्या करते हैं, cost plus some portion of a profit हम उसमें ऐड करके चलते हैं। उसके बाद जो प्राइस आया उसे हम ऐसे सेल प्राइस रखते हैं अपना। ठीक है, the term cost here means full cost at current output and wage level, since these are regarded as most relevant in price डिटर्मिनेशन। एक मींस हम फुल कॉस्ट लेते हैं एक लेवल पे कि हम इतनी यूनिट बनाएंगे तो उस पे इतनी फुल कॉस्ट आएगी और उस पे हमें इतना परसेंट अपना प्रॉफिट चाहिए, तो उन दोनों को ऐड करके इतनी यूनिट का हमारा टोटल सेल प्राइस इतना है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इन अराइविंग एट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द यूनिट whose product are to be cost and price। इसमें हमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या हमें ज्ञात होना चाहिए? पहला कि उस प्रोडक्ट का कितना साइज में हमें सेल करना है, किस साइज के लिए हमें प्राइसिंग से डिसाइड करनी है। दूसरा उसकी क्या कॉस्ट है, और उसके अलावा हमें और क्या लेना है कि उस प्रोडक्ट पे हमें कितना अपना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू फ्रेम अ प्राइसिंग पॉलिसी
one of the elements that should receive consideration is the determination of normal capacity. इस मेथड को यूज करने के लिए हमें अपनी नॉर्मल कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी क्या क्या एडवांटेज है, इससे क्या होता है, फेयर मेथड है हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट देता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें प्राइसिंग में क्या करा, कॉस्ट प्लस सब पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, तो वो सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो हुआ उसकी वजह से हमारा क्या आया, एक्चुअल प्रॉफिट आया। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, रिस्क का कम हुई कि हमें लॉस होगा। ठीक है, और अनसर्टेनिटी का कम हुई कि सेल प्राइस फ्लक्चुएट ना करें। ठीक है, कंसीडर मार्केट फैक्टर्स हम इसमें देखते हैं, जो अपना फिक्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट लेंगे वो हम मार्केट के हिसाब से लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका डिसएडवांटेज, क्या है इसकी, तो डिसएडवांटेज में क्या है, इग्नोर डिमांड, इसमें हम डिमांड को इग्नोर करते हैं, इग्नोर कंपटीशन को करते हैं, आर्बिट्रेरी कॉस्ट एलोकेशन होता है, इग्नोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप को इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट, हमसे पता चला है डिस्काउंट किसको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो सिंपल सा, इट मींस प्राइस डिटेक्शन दैट systematically make the net price vary according to buyer positions in the chain of distribution. These discounts are given to various distributors in the trade channel. जैसे wholesalers के लिए हम अलग डिस्काउंट लेते हैं, डीलर्स के लिए अलग डिस्काउंट लेते हैं, और रिटेलर्स के लिए हम अलग डिस्काउंट लेते हैं। जो भी डिस्काउंट हमारा होगा उसे हम अपनी सेल प्राइस में से लेस करके उन सब जनों को, किन सबको, होलसेलर, ट्रेडर या डीलर या रिटेलर को हम अपनी नेट प्राइस बताते हैं। ठीक है, फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, इसमें क्या होता है, जो भी माल बेचता है तो वो अपने उस माल की जो प्राइस बताते हैं वो कैसे बताता है, अपनी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एक जो उसका कॉम्पिटिटर, जो माल बेचने वाले का कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को अगर उस बायर को पहुंचाएगा तो उस पर क्या फ्रेट चार्ज करेगा वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो दे रखा है अंडर फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, अ मैन्युफैक्चरर विल कोट टू द कस्टमर, अपने कस्टमर से क्या कोट करेगा, अ डिलीवरी प्राइस इक्वली टू द डिलीवरी प्राइस क्या लेगा, इक्वल टू इट्स फैक्ट्री प्राइस, जो उसका फैक्ट्री का प्राइस है, प्लस द फ्रेट कॉस्ट दैट वुड बी चार्ज बाय अ competitive seller located near that customer। ठीक है, तो मींस फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग में आपकी दो चीजें आ गई, पहला जो आपका फैक्ट्री प्राइस है, प्लस हम लेते हैं फ्रेट वो वाला जो कि हमारा कॉम्पिटिटर बायर से लेगा। ठीक है, मींस आपका सेल प्राइस प्लस फ्रेट जो कि आपका कॉम्पिटिटर उसी बायर से कलेक्ट करता वो हम लेंगे, मींस एक जेन्युइन फ्रेट। ठीक है, अब जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपका कुछ नहीं है, एक ग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमने अपना प्राइस निकाल लिया। ठीक है, तो क्या है, इन प्राइसिंग अ सेलर मस्ट कंसीडर द कॉस्ट ऑफ शिपिंग गुड्स टू द बायर। ठीक है, these costs grow in importance as freight become a larger part of the total variable cost. It includes point of production pricing, uniform deliver pricing, zone deliver pricing and freight absorption pricing। ठीक है, ठीक है, तो वही पॉइंट आगे क्या बता रहे थे इसमें, कि इसमें हम, मैंने क्या कहा कि एक एरिया के हिसाब से हम अपनी कॉस्ट ले लेते हैं, तो वही इसमें क्या है, जैसे हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई वो प्लस इसमें एक हमने शिपिंग कॉस्ट ले ली, क्या कि बायर को अगर हम शिपिंग करेंगे तो उस पर क्या कॉस्ट आएगी, तो बायर जिस एरिया में, अगर एक किसी एरिया में 5-6 बायर हैं, अगर हम उन 5-6 को अपनी कोटेशन जो देंगे तो वो उन 5-6 को सेम होगी, क्यों, क्योंकि वो सेम एरिया में रह रहे हैं, तो शिपिंग कॉस्ट भी उस एरिया की सेम आएगी। ऐसी अगर दूसरे एरिया में है तो उसकी शिपिंग कॉस्ट अलग आएगी, इस मारे वहां पर सेल प्राइस अपना डिफरेंस हो जाएगा। इसी माने जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हमारा क्या होता है कि एक एरिया वाइज हमारी
सेल प्राइस या प्राइसिंग जो होती है प्रोडक्ट की वो सेम होती है, ठीक है। मींस एरिया वाइज हमारी प्राइसिंग डिफर करती है। क्यों डिफर करती है? क्योंकि उसमें शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है, उसमें शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है, ठीक है। वही इसमें क्या रहता है, कंसीडर द कॉस्ट ऑफ शिपिंग गुड्स टू द बायर, ठीक है। अब क्या है, गोइंग रेट प्राइस। तो गोइंग रेट प्राइसिंग आपको ऊपर भी आया था, कहाँ पे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आया था, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में। ये आपका पार्ट है आपका गोइंग गोइंग रेट प्राइसिंग, आपका किसका पार्ट है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का। गोइंग रेट प्राइसिंग होती क्या है आपकी, गोइंग रेट प्राइसिंग आपकी कुछ नहीं है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मेथड, ऊपर बता ही चुका है, अंडर विच अ फर्म ट्राइज टू कीप इट्स प्राइस एट द एवरेज लेवल चार्जेबल बाय द इंडस्ट्रीज, ठीक है। मींस गोइंग रेट प्राइसिंग में आपका क्या होता है, जो एक इंडस्ट्री अपना चार्ज कर रही है, इंडस्ट्री में जो रेट चल रही है उसी हिसाब से हम भी चार्ज करें, उसी रेट पे हम भी अपना माल बेचेंगे, उसी को हम कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग। जो कि आपके इंडस्ट्रीज में रेट चल रही है उसी हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट की रेट रखी, उसी को हम कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग। हिस्टोरिकल प्राइसिंग, हिस्टोरिकल प्राइसिंग समझ में आ रहा है, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी पास्ट ईयर की कॉस्ट प्राइसिंग थी, पास्ट ईयर की प्राइसिंग थी, उसी में हम उसी प्राइस को हम करेंट ईयर की प्राइसिंग बनाते हैं, लेकिन कैसे, उसमें इन्फ्लेशन का प्लस माइनस करके। तो वही दे रखा है, बेसिंग करेंट प्राइस ऑन प्रायर पीरियड प्राइस परहैप्स uplifted by a factor such as inflation, ठीक है। इंक्रीमेंटल प्राइसिंग आपको समझ में आ रहा है, इंक्रीमेंटल मींस आपकी कॉस्ट से ज्यादा जो प्राइस हो, कॉस्ट हमारी इजीली रिकवर हो, उसके बाद कुछ पोर्शन में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसी को हम ऐसा इंक्रीमेंटल प्राइस कहते हैं। तो क्या है, इंक्रीमेंटल प्राइसिंग इज यूज्ड बिकॉज इट इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ डिसीजन। ये कहाँ पे यूज होती है, ये वहां पे यूज होती है जहां पे हमें डिसीजंस लेने और उसका इंपैक्ट आ रहा है काय पे, ऑन अ रेवेन्यू, रेवेन्यू पे एंड द कॉस्ट, और कॉस्ट पे। if a pricing decision resulting in a greater increase in revenue than the cost, then in cost it is favorable, ठीक है। इंक्रीमेंटल प्राइसिंग मींस हम अपने ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सी प्राइस हमारी ज्यादा है, जिस प्राइस पे हमारा ज्यादा प्रॉफिट आएगा उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। मार्केट बेस्ड प्राइस समझ में आ रहा है, मार्केट में जो प्राइस चल रही होगी वही हम लेंगे। सेटिंग अ प्राइस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन द perceptions of our customers, also known as perceived value pricing, ठीक है। जो कस्टमर ने अपना एक एस्टिमेट कराया या मार्केट में जो रेट चली उसी को। मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी, तो आप जानते हो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए किस हिसाब से उसकी प्राइस रखी जाए, ये भी एक चैलेंजेबल है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसके लिए हम करते हैं मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी। while preparing to enter the market with a new product, management must decide whether to adopt the scheming or penetration pricing strategy। तो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी आपकी एक अलग है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपकी अलग है, ये दोनों ही नीचे आएगी, उस टाइम हम अच्छी तरह से समझेंगे। नेक्स्ट है आपका पेरेटो एनालिसिस। ये क्या है, पेरेटो एनालिसिस इज अ रूल that recommends focus on the most important aspect of the decision making in order to simplify the process of decision making। पेरेटो एनालिसिस कहती है कि हमें फोकस करना है मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट पे, ठीक है, ना कि अपने जो छोटे मोटे हैं उन पे। हमें देखना है कि हमारे डिसीजन को जो मोस्टली प्लस माइनस कर सकता है उस फैक्टर को हमें लेकर चलना है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द 80-20 रूल्स, 80 अनुपात 20 रूल्स पर चलता है आपका। दैट वाज अ
phenomenon first observed by Wilfredo Pareto, a 19th century Italian economist. ठीक है, विल्फ्रीडो पेरिटो द्वारा जो आपकी एनालिसिस की गई थी फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, ठीक है। इसमें क्या करता है, 1920 का हमें रेशियो लेकर चलते हैं। ही नोटिस दैट, अब उन्होंने क्या नोटिस करा था, दैट 80% ऑफ द वेल्थ ऑफ मिलन was owned by 20% of its citizen, ठीक है। The management can use it in a number of different circumstances to direct management attention to the key control mechanism of planning aspect, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अब जो आपका आया था टाइम है मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी में था पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है, सिंपल है। प्राइस पेनिट्रेशन में हम क्या करते हैं, पहले हम अपना लोएस्ट प्राइस रखते हैं, जैसे जैसे हमारा मार्केट कैप्चर होता जाएगा वैसे वैसे हम अपनी प्राइस इंक्रीज कर दे रहे हैं, उसी को हम अपनी पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। तो क्या है, दिस प्राइस इज इन फेवर ऑफ यूजिंग अ लोअर प्राइस एज द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर पेनिट्रेशन मास मार्केटिंग अर्ली, ठीक है। इट इज अपोजिट टू स्कीमिंग प्राइसिंग। The low price policy is introduced for the sake of long-term survival and profitability, and hence it has to receive careful consideration before implementations. Penetrating pricing means a pricing suitable for penetrating mass market as quick as possible through lower price offer. This method is also used for pricing a new product. Means वही कह रहा है कि पहले हम छोटा रखेंगे, उसके बाद हम धीमे धीमे उसे अपने प्राइस को बढ़ा दे जाएंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग का क्या मतलब, फैक्ट्री आपका। तो क्या है, इन अ वाइडली यूज्ड जियोग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो आप ऊपर देख चुके थे, द सेलर कोड the selling price at the point of production and the buyer select the mode of transportation and buy all freight cost, ठीक है। हमने जो ऊपर एक प्राइस पढ़ी थी जियोग्राफिकल वाले में, कहाँ पे पढ़ी थी जी, जियोग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हम क्या करते थे, अपनी फैक्ट्री कॉस्ट लेते थे प्लस शिपिंग कॉस्ट लेते थे, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट, उसी के चलते हुए हमारी जियोग्राफिकल प्राइस सेम आती थी। लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग में हम क्या लेंगे, केवल अपनी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। वही इसमें क्या रखा है कि केवल हम अपनी फैक्ट्री कॉस्ट लेंगे, सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे प्रोडक्शन पे कॉस्ट आ गई वो जो प्राइस आ गया, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्शन का सेलिंग प्राइस है वो, एंड द बायर, उसके बाद जो शिपिंग कॉस्ट आएगी ना वो बायर बियर करेगा, and the buyer select the mode of transportation and pay all freight cost. Means जब buyer bear करेगा तो अब वो buyer free है कि वो किस ट्रांसपोर्टेशन से अपना माल ले जाए, किस तरीके से ले जाए, वो buyer की चॉइस है। लेकिन तो आप समझ गए होंगे पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग में हम कौन सा सेलिंग प्राइस लेते हैं, कौन सा प्राइस लेते हैं, जो कि हमारा प्रोडक्शन का प्राइस है, ना कि उसके आगे का। जैसे कि हम आगे का मतलब जैसे हम जियोग्राफिकल प्राइसिंग सिस्टम में लेते थे, उसमें क्या लेते थे हम, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन प्राइस प्लस आपका शिपिंग। ऐसे हमने एक और जगह लिया था, उसमें हम अपने कॉम्पिटिटर की फ्रेट को लेते थे, उसका नाम था फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। इसमें भी हम क्या लेते थे, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस जो हमारा कॉम्पिटिटर अपना फ्रेट ले रहे हैं वो, ठीक है। तो इन दोनों का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, देखो। फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग में हमारा क्या है, इसमें क्या लेते हैं, फैक्ट्री प्राइसिंग लेते हैं, प्लस करते हैं इसमें जो फ्रेट प्लस करते हैं, लेकिन इसमें फ्रेट कौन सा होता है, फ्रेट वो वाला होता है जो हमारा कॉम्पिटिटर चार्ज करेगा उस बायर से, ठीक है। लेकिन जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हमारा क्या होता है, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट प्लस फ्रेट वो होता है जो हम चार्ज करेंगे, ना कि हमारा कॉम्पिटिटर।
लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग में हम क्या लेते हैं, केवल अपनी प्रोडक्शन प्राइस जो हमारी फैक्ट्री प्राइस है, उसके बाद हमें फ्रेट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब क्या प्रीतातोड़ी प्राइसिंग, प्रीतातोड़ी प्राइसिंग क्या है, सेटिंग अ लोअर प्राइस in order to demand in order to damage competitor। प्रीतातोड़ी मीन्स आपका वही कंबार करना, प्रीतातोड़ी प्राइसिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम लोअर सेलिंग प्राइस लेते हैं जिससे कि हम डैमेज कर सकें कॉम्पिटिटर को। में इन्वॉल्व डंपिंग, दैट इज सेलिंग अ प्रोडक्ट इन अ फॉरेन मार्केट एट अ बिलो कॉस्ट और अ बिलो द डोमेस्टिक मार्केट प्राइस। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट फॉर टैक्सेशन डिफरेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड स्पेसिफिकेशन डिफरेंस। ठीक है, अब क्या है प्रीमियम प्राइसिंग। तो प्रीमियम प्राइसिंग पता चल रहा है एक प्राइस से ज्यादा अगर हमें रिसीव हो गया तो उसे हम प्रीमियम प्राइसिंग देंगे। अचीवमेंट ऑफ अ प्राइस अबव द कमोडिटी लेवल, जो हमने एक लेवल दे रखा था अगर उससे ज्यादा हमें हो रहा है तो वो प्रीमियम ही तो हो रहा है, ड्यू टू अ मेजर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्राइसिंग अपन देख ही चुके हैं। अब है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन बताइए आपको तो क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस चार्जिंग डिफरेंट प्राइस एंड it take various forms according to whether the basis is customer, product, place या time। ये सब हमारा आएगा। मीन्स क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अपना डिफरेंट चार्जिंग करना, प्राइस डिफरेंट होना। तो क्या है डिस्क्रिमिनेशन किनके बेसिस पे, एक पहला है कस्टमर के बेसिस पे, तो होता ही है हमें पता है। In this case the same product is charged at different price to different customer, it is however potential this tip of customer relations। जैसे कस्टमर के बेसिस पे होलसेलर को सेम प्रोडक्ट और किसी प्राइस पे मिल होगा, रिटेलर को दूसरे प्राइस पे मिल होगा। मींस प्रोडक्ट एक है लेकिन प्राइसिंग आपके डिफरेंस है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अभी आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट वेरिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट वर्जन। ठीक है, इन दिस केस a slightly different product is charged at a different price regardless of its cost price relationship। जैसा कि आप देखिए, आप मार्केट में जाइए कोई प्रोडक्ट लेने, दो प्रोडक्ट सेम है, हल्का सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, तो आप देखना दोनों के प्राइस डिफरेंस होंगे। तो वही चीज बता रखा है कि हम ये क्या प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफरेंट हुए। दोनों प्रोडक्ट का काम एक ही है। जैसे हम डॉल लेने गए मार्केट से, हम मार्केट से डॉल लेने गए, बच्चों के खिलौने, दो खिलौने दोनों सेम है, गुड़िया है, खिलौने में गुड़िया में क्या है, एक के बाल स्ट्रेट है और एक के कर्ली है, या एक के संग विग हो रही है, विग जो बालों की विग होती है, एक डॉल के संग एक्स्ट्रा मिल रही है, दूसरे डॉल के संग नहीं है, तो दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस होंगे। तो जो किस बेसिस पे है, जो है प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो वही बता रखा है इसमें। अब आपको क्या है डिफरेंट प्लेस, प्लेस के हिसाब से भी हमारा प्राइस चेंज होता है। जैसे पेट्रोल के दाम यूपी में कुछ है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएंगे, तो जो है प्लेस के बेसिस पे। तो क्या दे रखा है, एन एग्जांपल ऑफ दिस मेथड is the seat in cinema theater, whether the front seat are chargeable at a low rate। जैसे सिनेमा हॉल में आपका जो फ्रंट आगे की सीटें होती हैं वो लो कॉस्ट की होती हैं, लेकिन पीछे की सीटें आपकी हाई कॉस्ट की होती हैं। तो जो प्राइस में वेरिएंस क्यों आया, ये आया प्लेस के हिसाब से। ठीक है, टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कैसा आता है। जैसे आप पंखा लेने जाइए,
गर्मियों में लेने जाओगे महंगा मिलेगा, लेकिन सर्दियों में लेने जाओगे सस्ता मिलेगा। फ्रिज लेने जाइए, सर्दियों में लेने जाओगे आप सस्ता मिलेगा, लेकिन गर्मियों में लेने जाओगे महंगा मिलेगा। तो जो आपका किस बेसिस पे डिफरेंस हो गया, जो हो गया प्राइस में डिफरेंस टाइम के बेसिस पे, ठीक है। अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रिंसिपल देखें, पढ़ लेते हैं सीधा। Cost should not be considered as an important determination of price. Cost को ही केवल हम एक important नहीं देखेंगे, एक important प्रोडक्ट नहीं है, पार्ट नहीं है प्राइसिंग के लिए, केवल कॉस्ट ही। नो डाउट कॉस्ट है, लेकिन अकेला वो नहीं है, ठीक है। The tendency should be the to lower the price in such a way so as to choose a right combination of price and output to maximize profit, ठीक है। The important determination of price therefore are competitive situations prevailing in the market and elasticity, ठीक है। Taking standard products into consideration, the pricing principle are much the same whether the product is a new one or the one already well stabilized in the market. However, the environmental situation and information waste are different. Means इसमें कह रहा है प्राइसिंग प्रिंसिपल आपके जो होते हैं, भले ही वो न्यू प्रोडक्ट हो या ओल्ड प्रोडक्ट हो, दोनों में मोस्टली सेम होते हैं, ठीक है। और प्राइसिंग डिसीजन के लिए केवल कॉस्ट ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, उसके अलावा बहुत चीजें हैं, जैसे इलास्टिसिटी क्या है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, मार्केट की कंडीशंस किस हिसाब से चल रही है, कॉम्पिटिटर्स हमारा किस हिसाब से उस प्रोडक्ट को सेल आउट करें, इन सबको भी हमें ध्यान में रखना होता है, वही चीज इसमें बता रखी है। अब हम आते हैं आगे, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। Okay, pricing strategy is defined as a broad plan of action by which an organization intend to reach its goal, ठीक है। एक जगह ब्रॉड प्लान है आपका, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ये नहीं है एक छोटा सा 2 लाइन का मेथड है, बहुत बड़ा एरिया है ये आपका, जिसकी वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सम इलस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज आपकी दे रखी है, क्या है, एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट लाइन दैट एंजॉय सब्सटेंशियल ब्रांड इक्विटी, ठीक है। हमारा क्या है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में, क्या आता है, केवल प्राइसिंग करना नहीं, हमारे प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना भी आता है, ठीक है। ऑफर करना आता है क्वांटिटी डिस्काउंट टू अचीव इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, ठीक है। ओके, क्वांटिटी डिस्काउंट, तो क्वांटिटी डिस्काउंट साफ पता चल रहा है, जो जितनी क्वांटिटी लेगा उस हिसाब से उसे डिस्काउंट मिलेगा। क्वांटिटी डिस्काउंट आर प्राइस रिडक्शंस रिलेटेड टू द क्वांटिटी परचेज, ठीक है। द क्वांटिटी परचेज, जिसने जितनी क्वांटिटी ली उस हिसाब से उसे डिस्काउंट मिलेगा। इट मे टेक सेवरल फॉर्म्स, इट मे बी रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्डर व्हिच इज बीइंग मेजर्ड इन टर्म ऑफ फिजिकल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न प्राइस है, तो रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करते हैं, हम मार्कअप इंडिविजुअली नहीं लेते, हमने अपने एक ओवरऑल मार्कअप ले लिया था कि हमें ओवरऑल पर ईयर इतनी प्रॉफिट चाहिए। सपोज करो कैपिटल एम्प्लॉय का 20%, ठीक है। तो अब हम प्राइस कैसे लेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस वो 20% वाला पोर्शन डिवाइड कर देंगे हम अपना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इससे हमारे पर प्रोडक्ट का प्राइसिंग आ जाएगी, ठीक है। तो वही बता रखी, डिटर्मिनेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्राइस फिक्सेशन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस instead of arbitrarily adding a percentage on cost for profit, हम इसमें इंडिविजुअली प्रॉफिट नहीं लेते प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट परसेंटेज इंक्लूड नहीं करते। द फर्म डिटरमाइन एन एवरेज मार्कअप, एक मार्कअप ले लेते हैं ऑन कॉस्ट
necessary to produce a desired rate of return on your investment, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेस्टमेंट पे जितना रिटर्न चाहती है वो अचीव कर सके, उसे हम इंक्लूड करते हैं इन प्राइस। ठीक है, अब आपका क्या आता है रोल ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। तो रोल ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी का इम्पोर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन सर्वाइव कर सके, ठीक है, मैक्सिमम आपकी प्रॉफिट हो सके ऑर्गेनाइजेशन की, ये सब चीजें हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनल सरप्लस, आपका जितना इंटरनल सरप्लस उससे ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सके, ये सब चीजें आप कर लेना इजीली है। सेलेक्टिव प्राइसिंग, ठीक है, सेलेक्टिव प्राइसिंग क्या है? सेटिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस इन डिफरेंट मार्केट कैन बी ब्रोकन डाउन एज फॉलोज। अब सेलेक्टिव प्राइस आपकी कैसे किस किस बेसिस पे हो सकती है? एक हो सकती है कैटेगरी प्राइसिंग, एक हमने कैटेगरी बना दी कि उसकी प्राइस हमारी जो कैटेगरी वाइज हमने ले ली, ठीक है, कैटेगरी वाइज हमने ले ली, या कस्टमर ग्रुप प्राइसिंग, कस्टमर के ग्रुप के हिसाब से हमने ले ली कि होलसेलर के लिए हमारे यहाँ रेट हमारी ये, रिटेलर के लिए ये, ठीक है, एजेंट के लिए रेट दीजिए, ये हमने कस्टमर ग्रुप प्राइसिंग बन गई। पीक प्राइसिंग, सेटिंग अ प्राइस व्हिच वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिमांड, कि हमने पिक प्राइसिंग हमने ले ली कि पिकअप पॉइंट पे हमारी प्राइस है, उसके बाद आप जैसे जैसे डिमांड बढ़ाओगे उस हिसाब से हमारी प्राइस कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी। सर्विस लेवल प्राइसिंग, एक हमने सर्विस लेवल बना ली कि उस लेवल तक हम इतने प्राइस करेंगे। सेटिंग अ प्राइस बेस्ड ऑन पर्टिकुलर लेवल ऑफ सर्विस चूजन फ्रॉम अरेंज, मीन्स कि यहाँ आप हमारे यहाँ सर्विस करवाने आओगे, ऑटो पार्ट्स के हमने दुकान पे देखो होगा कि कुछ हो या नहीं हो, इसमें 200 रुपए में सर्विस चार्ज लूंगा, तो जो होगी सर्विस लेवल के हिसाब से। टाइम मटेरियल प्राइसिंग, टाइम मटेरियल पे क्या कि अगर इस प्रोडक्ट में इतना टाइम लगा तो इतना प्राइस लूंगा मैं, वो हो गया। ठीक है, अब सील्ड विथ प्राइसिंग, इसमें क्या है विथ इज द फर्म ऑफर प्राइस, एक फर्म क्या है अपनी विद दे देती है कि मैं अपने प्रोडक्ट को इतने से इतने पे बेचूंगा, तो वो हो गई सील्ड विथ प्राइस। तो इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा है अब पढ़ते हैं। द विथ इज द फर्म ऑफर प्राइस एंड इट इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ प्राइसिंग बेस्ड ऑन expectations of how competitors will price rather than on a rigid relation based on the concern on cost or demand। इसमें क्या है बिट देती, तो इससे हमें क्या पता चला कि कॉम्पिटिटर हमारा क्या परचेस, कॉम्पिटिटर हमारा उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सोल्ड कर रहा है इन मार्केट, वो भी हमें पता चलेगा। कैसे? वो ऐसा अगर हमने बिट दी है तो कस्टमर्स आके हमें बताएंगे कि वो वाला बंदा तो उतने में सेल कर रहा है, जब मैं इस बिट पे लूंगा, ये दोनों केस हुआ तो मीन्स हमें पता चल गया कि इस अमाउंट से ज्यादा कस्टमर हमें नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मार्केट में उसे दूसरे सप्लायर से यही प्रोडक्ट इतने में मिल रहा है। तो जो हो गया सील्ड विथ प्राइसिंग। ठीक है, तो आगे दे स्कीमिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग जो ऊपर आपकी आ चुकी थी काय में कॉम्पिटिटिव वाले में। तो क्या है, इट इज अ पॉलिसी ऑफ हाई प्राइसिंग ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड। इसमें क्या है, शुरू में हम हाई प्राइस करते हैं, उसके बाद धीमे धीमे हम मार्केट के हिसाब से अपनी प्राइस कम करते हैं। ये भी आपकी मोस्टली जो न्यू प्रोडक्ट या जो एग्जिस्टिंग अच्छा प्रोडक्ट है उसके लिए यूज की जाती है। यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइस, क्या है, अंडर यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग the same delivered price is quoted to all buyer regardless of their location। ठीक है, ये इतने में ही हम आपको डिलीवर करेंगे, आपको चाहिए तो लीजिए वरना मत लीजिए। भले यहाँ पे यूपी में एमपी में ये सब आप देखते हैं और इन प्रैक्टिस जो होता भी है। ठीक है, अब हमने एक जो
पहली तो एनालिसिस पढ़ी थी जो उसका कुछ यूजफुलनेस है, तो क्या क्या है, प्रायोरिटाइजेशन प्रॉब्लम होगा, गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आइडेंटिफाई रूट कॉज होगा, सेलेक्ट एंड डिफाइन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, सेलेक्ट की कस्टमर रिलेशंस एंड सर्विस प्रोग्राम, सेलेक्ट की एम्प्लॉइज रिलेशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और क्या इसके यूजफुल है आपका, सेलेक्ट एंड डिफाइन की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, मैक्सिमाइज रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम हो, जिससे वेरीफाई ऑपरेशन, वेरीफाई ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, allocate फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। अब क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट प्राइस आपका सिंपल से समझ में आया, वेरिएबल कॉस्ट विच आर कंसिडर्ड एज relevant cost and are used for pricing by editing a markup to include fixed cost allocation also, ठीक है। इसमें क्या है, हमने कॉस्ट ले ली प्लस फिक्स कॉस्ट अलोकेशन ले लिया और प्लस मार्कअप ले लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग में। जोन डिलीवर्ड प्राइसिंग में क्या है, जोन डिलीवर्ड प्राइसिंग डिवाइड्स अ सेलर मार्केट इनटू अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रॉड geographic zone and then set a uniform delivered price for each zone, ठीक है। आई होप आपको प्राइसिंग डिसीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में इसमें कहीं पे दिक्कत, प्लीज कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपका कमेंट देख के आपको उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करवा सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको जल्द से जल्द पता चल सके कि हाँ मैंने कोई नई वीडियो डाली है आपके लिए। थैंकिंग यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय।